नमस्ते दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे इस चैनल राधिका चित्रचूर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जन्माष्टमी से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम जन्माष्टमी से रिलेटेड वीडियो आजकल बना रहे हैं। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जन्माष्टमी से जुड़ी सभी जानकारी, यानी कि संपूर्ण दिनचर्या कि हम जन्माष्टमी वाले दिन क्या करें, कैसे करें और पूरे दिन का शेड्यूल कैसे मैनेज करें। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रेंड्स ये सलाह दूंगी कि आप धीरे धीरे तैयारियां शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप उसी दिन तैयारियां शुरू करेंगे तो आप सब कुछ मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जन्माष्टमी के पूरे दिन हमें बहुत काम रहता है, तो हम सब कुछ इकट्ठा मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आप 2-3 दिन पहले तैयारियां शुरू कर दें, ताकि अगर आपका कोई सामान, कोई पूजा सामग्री या भगवान जी का कोई सामान, मंदिर का सामान कुछ छूटा हो तो आप मार्केट से जाके उसे ला सकें। और फिर आप परेशान भी नहीं होंगे जन्माष्टमी वाले दिन, अगर बाई चांस आपका कुछ छूट भी गया होगा तो मैं आपको बताती हूँ कि आप दिन में क्या करें। दोस्तों, आपकी दिनचर्या वही रहेगी। आप जैसे डेली उठते हैं, थोड़ा उस दिन थोड़ा जल्दी उठ जाइए। जल्दी उठकर अपना घर को साफ़ करें, खुद स्नान करें। उसके बाद आप मंदिर की सफाई करें। फिर आप अपना भगवान जी को स्नान कराएं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी के अलावा और भी भगवान के विग्रह हैं तो उन्हें भी आप उस दिन स्नान जरूर करवाएं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी वाले दिन सभी व्रत रखते हैं, पर कुछ जगह लोग व्रत नहीं रखते हैं, जस्ट जन्माष्टमी ही मनाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उस दिन उपवास करना है या नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों देखो, भगवान उपवास करने से या पूजा पाठ करने से खुश नहीं होते। वे हमारे प्यार के, वे हमारे भाव के भूखे होते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उपवास कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मैं आपसे बात करूँगी कि अगर आपने व्रत किया है, अगर आप तंदुरुस्त हैं, कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं, तो व्रत तभी करें। अगर आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, मान लीजिए आप तंदुरुस्त हैं, आपने व्रत रखा है, तो आप उसमें दिन में क्या खा सकते हैं? आप फलाहार खा सकते हैं। फलाहार का मतलब फ्रूट्स खा सकते हैं, ठीक है। और दूध से बनी चीज़ें ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, खोए से बनी चीज़ें खा सकते हैं। और दोस्तों, उस दिन आपने भगवान जी का जाप करना है, भगवान का सिमरन करना है। चाहे तो आप उस दिन गीता का एक अध्याय या 2 अध्याय भी पढ़ सकते हैं। पर दोस्तों, मेरा मानना तो ये है कि उस दिन इतना समय नहीं होता है कि हम गीता का अध्याय पढ़ें या हम मंदिर के आगे बैठ के पूजा पाठ ज़्यादा देर तक करें, क्योंकि उस दिन बहुत काम रहता है। हमने घर में भी खाना बनाने की, भगवान के लिए तैयारियाँ करनी होती हैं। तो आप कोई बात नहीं, काम करते करते, चलते फिरते प्रभु का नाम जाप कीजिए। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सबसे पहले भगवान को जब उठाएं, तो आपने भगवान जी को उठा दिया, नहला दिया, धुला दिया, उनको जैसे डेली की तरह भोग लगाते हैं वो लगाएं। भोग लगा दिया आपने, फिर थोड़ा बहुत जैसे हो सकता है तो आरती वगैरह कर लें, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं प्रभु का जन्मदिन है उस दिन। तो उस दिन हमसे जो बन सकता है हम भगवान के लिए वो करें, क्योंकि दोस्तों हर इंसान यही चाहता है कि हम सब कुछ विधि पूर्वक ही करें। तो जैसा कि आपको ठीक लगता है, जैसा आपको ठीक लगे, जो आप कर सकते हैं, जो आपके मतलब आपके मन तक ही सीमित हो, जो आप कर सकते हैं वो करें। मैं किसी तरह का प्रेशर किसी को नहीं डालूँगी दोस्तों। तो आप क्या करें कि जैसे दिन में सुबह की भोग की बात तो हो गई, तो दिन में आप प्रभु को थोड़ी देर रेस्ट करवा दीजिए। जैसे कि हम दिन में भगवान को सुला देते हैं, क्योंकि उस दिन उन्होंने सुबह स्नान के बाद भी हमने जैसे कि तैयारियां करी होती हैं जन्माष्टमी की, न्यू ड्रेस ले रखी होती है उनको, तो हमने वो न्यू वस्त्र उनको धारण करवाने होते हैं। तो वो काफ़ी थक गए होंगे दोस्तों। तो आपने क्या करना है,
उनको थोड़ी देर रेस्ट करवा देनी है। रेस्ट करवाने के बाद जब वो शाम को उठेंगे तो आपने उनको, जो आप भी अपने प्रभु को भोग लगाते हैं, जैसे दूध का या कोई साथ में खाने की चीज़ रख दी, जैसे आप करते हैं आप वैसे करें। उसके बाद मेरा कहने का मतलब है कि आप भगवान को 4-5 बजे तक फ्री कर दें। फ्री करने का मतलब है कि उन्हें मतलब 4-5 बजे के बाद कुछ ना खिलाएं, कुछ ना पिलाएं, क्योंकि फिर उसके बाद हमारी जन्म की प्रोसेस चल पड़ेगी। तो आप क्या करें, हमारा उस दिन टाइम तो ऐसे ही बीत जाएगा, कुछ पता ही नहीं लगता। उस दिन तो दिन दोस्तों उस दिन तो दिन ऐसे ख़त्म होता है कि आप पूछिए ही मत। तो आप क्या करें, आप भगवान जी के जन्म कराने का प्रोसेस शुरू कर दें। तो आप जिसमें भी भगवान जी को रखेंगे, जैसे कि अगर आपके भगवान जी छोटे हैं तो आप खीरे में उनको रख सकते हैं, क्योंकि वे खीरे में आ जाएंगे। अगर आपके भगवान जी 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर या उससे बड़े हैं तो आपको उसके लिए तरबूज की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं तो दोस्तों, मेरे लड्डू गोपाल जी का पहला जन्मदिवस है ये, तो मैं तरबूज में कोशिश करूँगी, अगर मार्केट में तरबूज मिल गया तो तरबूज में ही उनका जन्म करवाऊँगी। तो आप क्या करें, वो जो तरबूज रखा है ना दोस्तों आपने, उसको आप क्या करें, अच्छी तरह बाहर से धो लें। उसको ना अंदर से इस तरीके से बीच में से गोलाई में काटें और अंदर से बढ़िया करके साफ़ कर लें। साफ़ करने का मतलब है जो उसके अंदर का जो हम खाते हैं दोस्तों, उसको लेकिन दो हिस्से करेंगे ना आप अगर, तो एक हिस्से को पूरी तरह साफ़ कर लें। तो आपने वो कर लिया, आप उसे रख दीजिए। उसके बीच में आप स्वास्तिक बनाइए, फिर आप नीचे फूल बिछाइए। फूल मैं इसलिए बिछाने के लिए कह रही हूँ क्योंकि हमने उसमें से भगवान जी का जन्म कराना है। अगर हम बगैर फूल के उनको डायरेक्ट ही बिठा देंगे तो जो तरबूज की जो परत होती है वो भगवान को चुभेगी, क्योंकि वो छोटे से हमारे नन्हे से बालक हैं, तो उन्हें कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने स्वास्तिक बना लिया, फूल बिछा दिए। तो आइए हम अब उसमें भगवान जी को विराजित कर देंगे। तो आप चाहे तो ये दोस्तों आपने 7 या 7:30 के बीच में कर लेना है, क्योंकि 4-5 घंटे भगवान को 12 बजे तक उस तरबूज में ही रहना है। तो अगर आप सोचेंगे कि हम प्रभु को रात का भोग कैसे लगाएंगे, तो वो आप जैसे कि जानते हैं वो तरबूज फलाहार होता है, तो वो तरबूज ही अपने आप भगवान को भोग देता रहेगा। तो इस चीज़ की आपने कोई भी परेशानी या टेंशन नहीं लेनी है। तो अब हमारा ये प्रोसेस हो गया। तो भगवान को आपने तरबूज में रख दिया और आपने रात के 12 बजे प्रभु का जब जन्म करवाना है, तो आपने उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि जब तक आपने भगवान को उसमें रखा है, ऊपर से आप वो जो दूसरा तरबूज था ना, दूसरा पार्ट था, वो आपने उससे ऊपर से ढक देना है और थोड़ा सा ऐसे रखना है, यानी कि पूरा नहीं ढकना है, ताकि प्रभु को सांस भी आती रहे, क्योंकि वे नन्हे से बालक होते हैं, हमें उनका पूरा ख्याल रखना है। तो आप क्या करें कि जब तक आप अपनी तैयारियां कर लें, जैसे कि 56 भोग की तैयारियां कर लें, जो मैंने पिछली वीडियो में 56 भोग की सारी प्रोसेस आपको बता दी है। तो आप अपनी 56 भोग की तैयारियां कर लें कि आपने 56 भोग कैसे लगाना है, क्या करना है। और 56 भोग में आप तुलसी पत्र ज़रूर रखें। अगर आप तुलसी पत्र नहीं रखेंगे तो भगवान वो भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, आपकी सब मेहनत ख़राब चली जाएगी। तो 56 भोग की तैयारी कर लीजिए। अब आपने क्या करना है, एक ना बड़ी सी स्टील की थाली होती है अपने प्रभु के हिसाब से। अगर आपके लड्डू गोपाल जी छोटे से हैं तो आपका छोटी थाली में मैनेज हो जाएगा। अगर आपके भगवान बड़े हैं तो बड़ी सी कोई थाली या प्लेट ले लें, उसके ऊपर भी आप स्वास्तिक बनाएं अच्छे से। फिर उसके ऊपर थोड़े थोड़े फूल बिछाएं। फूल के ऊपर फ्रेंड्स मार्केट में ना उस दिन खीरे के काफ़ी सारे पत्ते मिलते हैं, तो आपने वो थोड़े से पत्ते ले लेने हैं, जैसे कि 10-12 पत्ते ले लेने हैं। मैं आपको अभी बताती हूँ कि उसमें आपने क्या करना है। तो जैसे कि दोस्तों, जब आप नाल छेदन की रस्म करेंगे, भगवान का 12 बजे जन्म करवाएंगे ना, तो आपने क्या करना है, भगवान जी को इस तरीके से निकाल के बड़े प्रेम से सबसे पहले उनको शहद चटाना है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी किसी नव शिशु का, नव बालक का जन्म होता है तो हम उसे सबसे पहले शहद ही चटाते हैं। तो ये भी उस समय हमारे लिए छोटे से नव
नवजात शिशु ही होंगे। तो आपने उनको शहद खिला दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे कि भगवान को इस तरीके से उठा के उस परात में, या जो भी आपने प्लेट परात कुछ भी रखी है, इस तरीके से आप रख देंगे। फिर आप क्या करेंगे, उनको पंचामृत से, जैसे भी आप उनको स्नान करवाना चाहें आप स्नान करवा सकते हैं। कुछ लोग स्नान नहीं करवाते क्योंकि वे सोचते हैं नवजात शिशु है, स्नान नहीं करवाते, वो उनको इस तरीके से दूरवा से छींटे दे देते हैं। तो जैसा कि आप करना चाहें, जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। उसके स्नान हो गया, उसके बाद आपने जो भी जन्माष्टमी के लिए कोई अच्छी सी बढ़िया सी ड्रेस ली है ना, सुंदर सी, वो आप भगवान को ड्रेस धारण करवा दीजिए। फिर उनके बढ़िया से आरती कीजिए, पूजा आरती कर लिया आपने, फिर उनको झूले में बैठाइए, इस तरीके से झूले में बैठा दिया, उन्हें झूला झूलाएं, उनकी आरती करें, खुद भी भजन गाएं, झूमे नाचे गाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं भगवान का जन्मोत्सव है, जब भी हमारे घर में कोई नवजात शिशु पैदा होता है तो हम दोस्तों कितने खुश होते हैं ना। तो ये तो हमारे बाल गोपाल जी हैं, इनका जन्म भी हमने उसी तरह या उससे भी और बढ़ के मनाना होता है, आप सभी समझते हैं इस बात को। तो बढ़िया से आप झूमे नाचे गाएं, मौज करें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, भगवान को जैसे कि ना भगवान को थोड़ी देर के बाद आपने शयन करवा देना है। जिसमें भी आप शयन करवाते हैं उनके बेड में या किसी भी बेड पे या किसी भी जगह पे आपने उनको शयन करवा देना है। बट दोस्तों एक बात याद रखना कि उनको न्यू ड्रेस में शयन नहीं करवाना है। मेरे कहने का मतलब है कि उनको किसी भी चुभने वाली चीज़ में, ड्रेस में शयन नहीं करवाना है, या किसी भी ज्वेलरी में शयन नहीं करवाना है, क्योंकि वे इस समय नवजात शिशु हैं, उनको वो ड्रेस भी चुभेगी और जो आपने ज्वेलरी पहनाई है वो भी उनको बहुत चुभेगी। तो आप नाइट सूट पहना दीजिए उनको। तो अगर आप नाइट सूट मार्केट से न्यू लाए हैं तो वो पहनाएं, अगर वो नहीं लाए हैं तो आप जो डेली पहनाते हैं वो ही पहना दीजिए। नाइट सूट पहनाने के बाद उनको शयन करवा दीजिए और भगवान से आग्रह करें कि प्रभु आप बहुत थक गए होंगे आज, क्योंकि आज आपका जन्म दिवस था, तो अब आप शयन करिए। फिर आप उसके बाद क्या करें दोस्तों, जो 56 भोग है ना, आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। और जो आपने अनाज बनाया था, आप फलाहार जो भी था, मतलब आपने अगर उपवास किया है तो आप उसे अपना व्रत खोल सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि मैंने आपको जन्माष्टमी से सुबह से लेके रात तक पूरी दिनचर्या बता दी। तो दोस्तों अब हम उसके बाद कई लोग, जैसे कि अब जाहिर सी बात है जब हमने प्रभु का जन्म करवाया है तो हम प्रभु की छठी भी ज़रूर मनाएंगे। छठी का मतलब होता है जैसे कि लोग उस समय में फंक्शन करते हैं। जैसे कि उस समय में क्या दोस्तों, हम अभी भी जब हमारे घर में नवजात शिशु होता है तो हम फंक्शन करते हैं, जैसे कि नामकरण करते हैं या भगवान को भोग लगाते हैं। तो दोस्तों मैं छठी के रिगार्डिंग भी वीडियो अपलोड कर दूंगी छठी के आने से पहले ही, यानी कि जन्माष्टमी के बाद वो आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप जान लीजिएगा कि कैसे प्रभु की छठी मनाएं। तो मैंने आपको जानकारी दे दी है, तो आप हमें बताएं कि आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी। आप हमारे चैनल राधिका चितचोर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और आगे भी अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे दोस्तों।